ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 10th के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और अगर आप ये सवाल को अच्छी तरह से समझ गए तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ये नहो वाला सवाल बहुत सारा कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ, कोई ट्रिक लगा करके नहीं बताने जा रहा हूँ। विस्तार से समझ लीजिएगा तो आप ट्रिक खुद ब खुद ईजाद कर सकते हैं। तो आराम से समझना है, थोड़ा पेशेंस रख के समझना है और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सवाल को समझाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा आराम से समझिएगा सवाल को। तो सवाल में ये दिया गया है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटा में 15 किलोमीटर चलता है। तो शांत जल में दिया गया है तो इसका मतलब नाव की चाल ही 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटा में 15 किलोमीटर नाव चल सकता है। तो अगर धारा की दिशा में जाएगा तो होता क्या है, धारा की दिशा में कोई भी नाव चलेगा तो धारा की चाल और नाव की चाल जुट जाएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल बढ़ जाएगा। फिर अगर धारा की विपरीत दिशा में आएगा चलेगा नाव तो घट जाएगा ये धारा की चाल। नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, आप खुद ब खुद सोच सकते हैं कि धारा की दिशा में चलेंगे तो वो पानी भी खुद ब खुद नाव को ले जाएगा अपने स्पीड से, और नाव का खुद ब खुद स्पीड है तो वो दोनों स्पीड जुट जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव को पीछे धकेलेगा, इसीलिए विपरीत दिशा में चलते हैं। धारा की विपरीत दिशा में तो नाव की चाल में से वो चीज़ घट जाएगा। तो ये चीज़ समझ गए, तो इस तरह से होता है। तो क्वेश्चन में ये तो समझ गए कि नाव की चाल दिया हुआ है और मांग क्या रहा है, धारा की चाल मांग रहा है। और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो जा रहा है नाव 30 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, फिर 30 किलोमीटर उधर से लौट जाता है, मतलब दिया गया है दूरी दे दिया गया है। और ये दिया गया है समय, सिर्फ समय बताया गया है कि जाने और आने में कितना समय लगता है, और हमको धारा की चाल निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि धारा की चाल को हम मान लेते हैं x, तब ये सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। धारा की चाल हम मान लिए हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 घंटा में x किलोमीटर चलता है। और नाव की चाल दिया गया है और धारा की दिशा में नाव की चाल तो आप समझ गए हैं 15 किलोमीटर जो x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, 15 घटो x किलोमीटर प्रति घंटा। तो और कुल समय जो है धारा की दिशा में जा रहा है नाव और धारा की विपरीत दिशा से लौट रहा है, तब जो कुल समय लगता है, कुल समय इसमें दिया गया है 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट। तो होता क्या है, जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो ये घंटा और मिनट में रहता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है बनाने में। तो क्या करते हैं, इसको सिर्फ घंटा में बदल लेते हैं। तो घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 घंटा और 1/2, सॉरी 4 घंटा हुआ और 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा को 1/2 घंटा लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 4 पूर्णांक 1/2 घंटा। हम पूर्णांक को तोड़ के लिख देते हैं तो 9/2 घंटा लिख देंगे। तो अब समय भी पता चल गया है, कुल समय कितना है ये हो गया। अब हम करेंगे क्या, ऐसा करते हैं, इस तरह से सवाल को हम बनाते हैं कि धारा की दिशा में कितना समय लगा है जाने में वो निकाल लेते हैं, और धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लगा है जाने में वो समय निकालते हैं। दोनों समय को जोड़ेंगे तो दोनों समय इस समय के बराबर हो जाएगा। तो ये समय निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि हर एक चीज़ दिया गया है, इसीलिए ये हम चूज़ किए हैं समय निकालना। नहीं तो और दूसरा तरह से भी बन सकता था सवाल। तो चलिए देख लेते हैं धारा की दिशा में कितना समय लगता है। धारा की दिशा में समय हो जाएगा कि दिशा में समय, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 30 किलोमीटर, ये हमको पता है। और चाल क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल है 15 जोड़ x किलोमीटर।
प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा इतना घंटा धारा की दिशा में लगा। और धारा की विपरीत दिशा में अगर देखें तो धारा की विपरीत दिशा में अगर चलेगा तो वहाँ भी 30 किलोमीटर दूरी होगा और चाल यहाँ दिया गया है, तो 30/15 घटो x घंटा। अब ये दोनों घंटा को जोड़ेंगे तो इतना होना चाहिए, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा और एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा और x का मान पता चल जाएगा तो वही हो जाएगा धारा की चाल। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अगर आप वीडियो एंड करना चाहते हैं तो यहीं एंड कर दीजिए और ख़ुद से सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आगे आप बढ़ा सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं मैं कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ, और अगर आप नहीं पॉज करना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू ऐसे ही देखिए, जैसे मैं सॉल्व करता हूँ वैसे ही सॉल्व कर लेना है। वैसे आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो उसका अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। मैं इसको भिन्न का जोड़ की तरह हो गया ये, पंद्रह जोड़ x इंटू 15 माइनस x एलसीएम होगा और इसमें भगा देंगे तो 30 गुना 15 घटो x जोड़ फिर 30 गुना ये 15 जोड़ x। ये समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो आप बोलिएगा तो मैं और डिटेल में इसका वीडियो बना दूंगा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो वो भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट करें तो नीचे में लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर घटो x का स्क्वायर। यहाँ अगर सॉल्व करें हम इसको तो 15 इतना हो जाएगा 450 घटो 30x, यहाँ भी हो जाएगा 450 जोड़ 30x, ये 30x और 30x कट जाएगा, यहाँ 9/2 लिखेंगे तो 450 जोड़ 450 हम लिख सकते हैं, 450 जोड़ 450 900/15, 15 से गुना करेंगे 225 x स्क्वायर बराबर 9/2। इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते हैं, 100 होगा, और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 200 बराबर लिख सकते हैं 225 घटो x स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे करेंगे 200 घटो 225 बराबर माइनस x स्क्वायर। इसको घटाएं तो हमको मिलेगा -25 बराबर माइनस x स्क्वायर। ये माइनस कट गया। अब हम इसको लिखेंगे, स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो √25 बराबर x, तो x का मान हो जाएगा, x का मान हो गया +-5। रूट को कैसे तोड़ते हैं पता होगा, तो आपको बता दे कि कोई भी चाल जो निकालते हैं चाल माइनस में नहीं होता है, इसीलिए इसका प्लस आंसर होगा इसका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये धारा की चाल हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।